ये लड़के इसे घर से बुला के ले गए थे जंगल। चावल चल घूमने चल रहा है। वहाँ जाके पता नहीं इनमें क्या झगड़ा हुआ है। अब और इसके लड़के को झगड़े में गोली मारी इसके 5। एक सीने पे लगी हुई है, एक दो कमर पे लगी हुई है, एक दो पिछाड़े पे लगी हुई है। गोली मारने वाले लोग कहाँ के हैं? वहाँ के है, पड़ोस के है अपने। तो बीवी ने कबूल कर लिया पुलिस वालों के सामने कि मर्डर में उसका भी हाथ है। हाँ, उसने चीजें दी है, चीजें दे के तमंचा खरीद रखा था। बिजनौर जिले के किरतपुर से एक ऐसी चौंकाने वाली घटना सामने आई जिसने मेरठ के कातिल मुस्कान की याद ताजा कर दी। पत्नी अमरीन ने अपने आशिक भांजे के साथ कत्ल की साजिश रचते हुए अपने पति के 5 गोलियां मरवाई। दरअसल 28 अप्रैल की शाम को गांव रामपुर आशा में फारूक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हालांकि उस समय युवक की पहचान नहीं हो पाई थी। बाद में युवक किरतपुर के मोहल्ला अंसारियान ढोलकिया का निकला। पुलिस जब और ज्यादा जानकारी के लिए मृतक मोहम्मद फारूक के घर पहुंची तो परिजनों ने बताया कि उसको मोहल्ले के ही मेहरबान और उमर अपने साथ ले गए थे। इसके बाद में उन्हें फारूक की हत्या की खबर मिली, जिसे सुनकर परिवार में कोहराम मच गया। आनन फानन में परिजन पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे और शव की पहचान की। आखिर में मृतक फारूक के बड़े भाई नईम ने किरतपुर थाने में नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई और पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई। पुलिस ने सबसे पहले तो मेहरबान और उमर के मोबाइल नंबर सर्विलांस पर लगाए। उनकी लोकेशन ट्रैक की। बीती रात किरतपुर फाटक के पास दोनों के होने का इनपुट मिला। पुलिस ने उनकी घेराबंदी की, मगर खुद को घिरता देख मेहरबान और उसके साथी उमर ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसमें गोली सिपाही राहुल सैनी के हाथ में जा लगी। जिसके बाद पुलिस ने आत्मरक्षा में गोली चलाई, जिसमें एक गोली मेहरबान के पैर में लग गई और वे घायल हो गया। इस तरह पुलिस ने नामजद आरोपी मेहरबान और उमर को गिरफ्तार कर लिया। मामले का खुलासा करते हुए एसपी सिटी संजीव वाजपेयी ने बताया कि मोहम्मद फारूक की पत्नी का प्रेम प्रसंग उसकी हत्या की वजह बना। पूछताछ में आरोपी मेहरबान ने बताया कि उसके पिछले 5 साल से फारूक की पत्नी से प्रेम संबंध थे। ये संबंध उस समय से चले आ रहे थे जब फारूक सऊदी अरब में रहकर नौकरी कर रहा था। जब फारूक वापस लौटकर आया तो उसे इस प्रेम संबंध के बारे में पता लग गया था। इसी को लेकर वह अपनी पत्नी अमरीन से मारपीट करता था, उसके बाहर निकलने पर रोक लगाता था। ऐसे में मेहरबान ने अमरीन और अपने दोस्त उमर के साथ मिलकर फारूक को रास्ते से हटाने की योजना बना डाली। प्लानिंग के मुताबिक मेहरबान और उमर 28 अप्रैल की शाम को फारूक को घर से बियर पिलाने के बहाने अपने साथ ले गए और गांव रामपुर आशा में नदी के किनारे खेत पर ले जाकर उसकी गोलियों से भूनकर हत्या कर दी। पहचान छिपाने के लिए उसके चेहरे को पत्थरों से कुचल दिया था। फिलहाल पुलिस ने दोनों हत्या आरोपियों के पास से 315 बोर के तमंचे, 2 खोखे और 4 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। घटना में इस्तेमाल हुई मोटरसाइकिल, मोबाइल आदि को भी जब्त किया है। पुलिस ने मृतक की पत्नी अमरीन को भी हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ कर रही है। बिजनौर एक्सप्रेस के साथ ब्यूरो चीफ आफ्ताब आलम। ये लड़के इसे घर से बुला के ले गए थे जंगल। चावल चल घूमने चल रहा है। और इसके लड़के को झगड़े में गोली मारी इसके 5। एक सीने पे लगी हुई है, एक दो कमर पे लगी हुई है, एक दो पिछाड़े पे लगी हुई है। गोली मारने वाले लोग कहाँ के हैं? वहाँ के है, पड़ोस के है अपने। थाना किरतपुर क्षेत्र में कल शाम एक हत्या की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें मृतक का नाम फारूक था और वो किरतपुर का रहने वाला था। पुलिस ने इस संबंध में तत्परता से कार्रवाई करते हुए 2 अभियुक्तों को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया है। इसमें एक अभियुक्त मेहरबान, जिसको जो पुलिस मुठभेड़ के दौरान गोली लगने से घायल हुआ है, इसको जिला अस्पताल उपचार हेतु भेजा गया है। एक अन्य अभियुक्त उमर को भी गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त गणों के कब्जे से तमंचे और कार्ट्रिजेस बरामद हुए। साथ ही मृतक की मोटरसाइकिल, मोबाइल फ़ोन और एक पीले धातु की अंगूठी बरामद हुई है, जो बताया जा रहा है कि मृतक की पत्नी ने अभियुक्त मेहरबान को दी थी। पूछताछ पर इन्होंने बताया कि जो मेहरबान था, इसका मृतक की पत्नी से करीब 5 साल से संपर्क में था और इस बात का शक मृतक को था, इसलिए वो उसकी पत्नी को रोकता था। तो पत्नी और ये 2 अभियुक्त इन्होंने साथ में मिलकर योजना बनाकर
इस घटना को अंजाम दिया है। इसमें दोनों व्यक्ति उसको बियर पिलाने के बहाने जंगल में लेके गए और जहाँ उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस संबंध में पत्नी से भी पूछताछ करके अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। बिजनौर की सभी ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को बेल आइकन पर क्लिक कर सब्सक्राइब करें।